हेलो लिसनर्स, हाउ इज लाइफ ट्रीटिंग यू। ये उम्मीद है मुझे कि आप सब अच्छे होंगे और ये यकीन है मुझे कि आप अपनी लाइफ में और बहुत ज्यादा अच्छा करना चाहते होंगे। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने वाले हैं जो शायद हम सब के लिए बहुत जरूरी है, खासकर आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में। हम बात कर रहे हैं रेणुका गवरानी की खूबसूरत किताब द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन के बारे में। अक्सर हम अकेले रहने से डरते हैं या उसे नेगेटिविटी से जोड़ते हैं, है ना? लेकिन क्या हो अगर अकेले रहना एक आर्ट हो, एक स्किल हो जो आपको अंदर से मजबूत बनाए? इसी सवाल का जवाब देती है यह किताब। तो चलिए बिना किसी देरी के इस किताब की गहराइयों में उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे हम अकेलेपन को एक ताकत बना सकते हैं। नंबर 1, अकेलेपन का नया नजरिया। अकेलापन अकेलापन नहीं, अ न्यू पर्सपेक्टिव ऑन सॉलिट्यूड। दैट इज, सॉलिट्यूड इज नॉट लोनलीनेस। रेणुका गवरानी अपनी किताब में यह समझाती हैं कि अकेलेपन यानी सॉलिट्यूड और तन्हाई यानी लोनलीनेस दो अलग अलग चीजें हैं। हम अक्सर इन दोनों को एक ही समझ लेते हैं और यहीं पर गलती होती है। तन्हाई एक नेगेटिव फीलिंग है जब आप लोगों की कमी महसूस करते हैं और अंदर से खाली खाली लगता है। लेकिन अकेलापन, गवरानी कहती हैं, एक चॉइस है। यह वो समय है जब आप खुद के साथ होते हैं, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, बिना किसी दूसरे की मौजूदगी के। यह वो मौका है जब आप अपने अंदर झांकते हैं, अपने विचारों, अपनी भावनाओं को समझते हैं। किताब यह बताती है कि अकेलेपन को गले लगाना सीखना अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत है। जैसे ऑफिस में बहुत बिजी दिन के बाद घर आकर टीवी देखना, सोशल मीडिया स्क्रॉल करने के बजाय 15 मिनट के लिए शांत बैठना और सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान देना। यह अकेलापन है, तन्हाई नहीं। इससे हमें क्या की टेक अवे मिलता है, क्या मुख्य सीख मिलती है? अकेलापन एक चुनाव है, तन्हाई एक अनुभव। दोनों में फर्क समझना जरूरी है। नंबर 2, सेल्फ डिस्कवरी की यात्रा, खुद को पहचानना, द जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, दैट इज नोइंग योरसेल्फ। किताब का एक बहुत ही पावरफुल पॉइंट यह है कि अकेलापन सेल्फ डिस्कवरी का सबसे अच्छा रास्ता है। जी हां, जब आप अकेले होते हैं तभी आपको असलियत में खुद से मिलने का मौका मिलता है। कोई और आपको जज करने वाला नहीं होता, कोई और एक्सपेक्टेशन नहीं होती। आप आजाद होते हैं अपने असली रूप में। गवरानी कहती हैं कि यह वो समय है जब आप अपने पैशंस, अपने फियर्स, अपनी स्ट्रेंथ्स और अपनी वीकनेसेस को पहचान पाते हैं। क्या आपको पता है आपको सच में क्या पसंद है? क्या आपको पता है आप किस चीज से डरते हैं? अक्सर हम दूसरों की राय या सोसाइटी के नॉर्म्स के हिसाब से जीते हैं, लेकिन जब आप अकेले होते हैं तब आप अपने अंदर की आवाज सुन सकते हैं। आइए इसे केस स्टडी के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। एक 30 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर रमेश, जो हमेशा वीकेंड पर दोस्तों के साथ पार्टी करता था, एक बार उसने एक वीकेंड अकेले बिताया। उसने पेंटिंग शुरू की, जो उसका बचपन का शौक था लेकिन करियर की रेस में भूल गया था। इस अकेलापन ने उसे खुद की इस हिडन टैलेंट और खुशी को फिर से ढूंढने में मदद की। आप क्या कर सकते हैं? यानी कि आपके लिए यहां पे एक्शनेबल एडवाइस क्या है? हर हफ्ते
कुछ घंटे सिर्फ अपने लिए निकालें। इस समय में वो काम करें जो आपको सच में पसंद है, बिना किसी दूसरे के लिए कुछ भी करने के। नंबर 3, इनर पीस और क्लैरिटी, शांत मन, स्पष्ट विचार, यानी कि इनर पीस एंड क्लैरिटी, काम माइंड और क्लियर थॉट्स के बारे में। गवरानी बताती हैं कि अकेलापन अंदरूनी शांति और स्पष्ट सोच लाने में बहुत मदद करता है। आजकल हमारी जिंदगी इतनी तेजी से चल रही है कि हमारे पास अपने विचारों को प्रोसेस करने के लिए समय ही नहीं होता। हम हमेशा सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस या दूसरे लोगों की बातों से घिरे रहते हैं। अकेले रहने से ये शोर कम होता है और आप अपने माइंड को शांत कर पाते हैं। जब माइंड शांत होता है तो सोचने की शक्ति बढ़ती है, डिसीजंस बेटर होते हैं और आप चीजों को ज्यादा क्लैरिटी से देख पाते हैं। यह एक तरह का मेंटल डिटॉक्स है। इमेजिन कीजिए आपको किसी बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना है। अक्सर हम लोगों से सलाह लेते हैं और जब आप अकेले बैठकर उस प्रॉब्लम पर गौर करते हैं तो हो सकता है कि आपको एक नया और बेहतर सॉल्यूशन मिल जाए जो किसी और ने नहीं सोचा होगा। तो आपके लिए यहां पे मुख्य सीख क्या है? अकेलेपन से दिमाग शांत होता है और शांत दिमाग बेहतर सोच पाता है। तो आइए चले नंबर 4 यानी क्रिएटिविटी का फाउंटेन, नए आइडियाज का स्रोत, यानी कि द फाउंटेन ऑफ क्रिएटिविटी, सोर्स ऑफ न्यू आइडियाज। क्रिएटिव लोग अक्सर अकेलेपन को बहुत वैल्यू देते हैं। रेणुका गवरानी भी इस बात पर जोर देती हैं कि अकेलापन क्रिएटिविटी का एक बहुत बड़ा स्रोत है। जब आप अकेले होते हैं तब आपका दिमाग नए आइडियाज सोचने के लिए आजाद होता है। कोई इंटरप्शन नहीं, कोई जजमेंट नहीं। आप फ्रीली एक्सप्लोर कर सकते हैं। राइटर्स, आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस, इन सब को अकेलेपन में ही अपने बेस्ट आइडियाज मिलते हैं। जब आप अकेले होते हैं आप अपने थॉट्स को डीप डाइव कर सकते हैं, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सोच सकते हैं और नए कनेक्शंस बना सकते हैं। आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। एक ग्राफिक डिजाइनर जिसे नया लोगो बनाने का प्रोजेक्ट मिला, वो पहले टीम मीटिंग्स करता है, ब्रेनस्टॉर्म करता है, पर असली ब्रेक थ्रू उसे तब मिला जब वो घर अकेले बैठकर स्केच कर रहा था, बिना किसी के कमेंट के। जी हां, तो इससे आप क्या कर सकते हैं? देखिए, अगर आपको कोई क्रिएटिव टास्क करना है तो उसके लिए कुछ समय अकेले में स्पेंड करें। अपने फोन को साइलेंट कर दें और सिर्फ अपने आइडियाज पर फोकस करें। नंबर 5, रिलेशनशिप्स को मजबूत बनाना, यानी कि बेहतर संबंध, स्ट्रेंथनिंग रिलेशनशिप्स, बेटर कनेक्शंस। यह सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, पर गवरानी बताती हैं कि अकेलापन असल में आपके रिश्तों को मजबूत बना सकता है। जब आप खुद के साथ कंफर्टेबल होते हैं तो आप दूसरों पर डिपेंड करना कम कर देते हैं अपनी खुशी के लिए। आप नीडी नहीं बनते। आप लोगों को इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि आपको उनकी जरूरत है, बल्कि इसलिए क्योंकि आप उन्हें सच्चे दिल से पसंद करते हैं। जब आप खुद में पूरे होते हैं तो आपके रिश्ते ज्यादा हेल्दी और ऑथेंटिक बनते हैं। आप ज्यादा एम्पैथेटिक हो पाते हैं क्योंकि आपने खुद को समझा है। आप अपने बाउंड्री सेट कर सकते हैं और दूसरों को भी उनकी स्पेस दे सकते हैं। तो क्या सीखते हैं हम इससे? तो मेन हमारी सीख यहां पे यह है दोस्तों कि जब आप खुद के साथ खुश होते हैं
तभी आप दूसरों के साथ सच्चे और मजबूत रिश्ते बना सकते हैं। जी हां, नंबर 6, रेजिलियंस और ग्रोथ, मुश्किलों से लड़ने की शक्ति। रेजिलियंस एंड ग्रोथ यानी कि पावर टू ओवरकम चैलेंजेस। किताब यह भी बताती है कि अकेलापन रेजिलियंस यानी मुश्किलों से लड़ने की शक्ति बढ़ाता है। जब आप अकेले होते हैं तब आपको अपनी प्रॉब्लम्स का सामना खुद करना पड़ता है। आप दूसरों पर भरोसा करना कम कर देते हैं और छोटी चीज के लिए यानी कि हर छोटी चीज के लिए भी आप खुद ही इनिशिएटिव लेते हैं। इससे आप अंदर से और ज्यादा स्ट्रांग बनते हैं। आप अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचान पाते हैं। हर बार जब आप अकेले में किसी मुश्किल का हाल समझते हैं और उसकी गहराइयों में जाते हैं और उस मुश्किल का हल निकालते हैं, आपकी सेल्फ बिलीफ बढ़ती है। यह पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है दोस्तों। इमेजिन कीजिए एक स्टूडेंट को एग्जाम में कम मार्क्स मिले। उसने पहले दोस्तों से बातें की, पर जब वो अकेले बैठकर अपनी गलतियों पर गौर करता है तो उसे अपनी वीकनेसेस समझ में आती हैं और वो उन पर काम करने का प्लान बनाता है। तो हम यहां पे क्या कर सकते हैं? देखिए, जब आप किसी मुश्किल में हो तो एक बार अकेले में उस पर गौर जरूर करें। जब आप खुद ही सॉल्यूशन ढूंढ पाते हैं तो आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ेगी कि नहीं? जी हां, बिल्कुल बढ़ेगी। नंबर 7, माइंडफुल लिविंग, पल में जीना। माइंडफुल लिविंग यानी कि लिविंग इन द मोमेंट। रेणुका गवरानी इस बात पर भी जोर देती हैं कि अकेलापन हमें माइंडफुल लिविंग सिखाता है। जब आप अकेले होते हैं, आप अपने आसपास और अपने अंदर हो रही छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दे पाते हैं। आप एक फूल की खुशबू, हवा की ठंडक या अपनी सांसों की आवाज को नोटिस कर पाते हैं। यह आपको प्रेजेंट मोमेंट में जीना सिखाता है। जब आप माइंडफुल होते हैं तो आप पास्ट की चिंताओं और फ्यूचर के डर से कम प्रभावित होते हैं। आप जिंदगी के हर पल को ज्यादा अच्छी तरह से एंजॉय कर पाते हैं। यह एक तरह की मेडिटेशन है जो आपकी लाइफ को रिचर बनाती है। देखिए दोस्तों, अकेलापन आपको प्रेजेंट मोमेंट में जीना सिखाता है, जो जिंदगी को ज्यादा खुशनुमा बनाता है। नंबर 8, अंत में अकेलेपन को गले लगाना, दैट इज फाइनली एम्ब्रेसिंग सॉलिट्यूड। तो दोस्तों, रेणुका गवरानी की किताब द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन हमें यह सिखाती है कि अकेलापन कोई सजा नहीं, बल्कि एक वरदान है। यह एक कला है जिसे हम सीख सकते हैं और अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। इस किताब को पढ़ने के बाद आप अकेलेपन को डरावना नहीं बल्कि एक एम्पावरिंग एक्सपीरियंस मानेंगे। जी हां, यह आपको खुद से जोड़ता है, आपको शांति देता है, क्रिएटिविटी बढ़ाता है, रिश्तों को मजबूत करता है और आपको मुश्किलों से लड़ने की शक्ति देता है। याद रखिए, आपको अकेले रहने के लिए किसी जंगल में जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। कुछ मिनट हर दिन अपने लिए निकालना ही बस काफी है आपके लिए। तो आज से ही 10-15 मिनट हर दिन अपने लिए निकालें। इस समय में फोन, टीवी या किसी और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें। बस शांत बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान दें या अपनी पसंद का कोई शौक पूरा करें जो आप अकेले कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी इस खूबसूरत सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो रेणुका गवरानी की किताब द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन जरूर पढ़िए। और हां, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज, आपको अगर ऐसा लगा कि भाई ये वीडियो पसंद आया हो आपको तो किसी से आपको कुछ सीखने को मिला हो यहां पे, यानी कि अगर आप
इस वीडियो को पसंद कर रहे हो, आपने इसको पसंद किया हो, तो आपको लगा हो कि इससे आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो लाइक करना मत भूलिएगा प्लीज। ये मेरी भाई पर्सनल रिक्वेस्ट है आपसे। अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कीजिए जिनको अकेलापन डराता हो या जिन्हें अकेलेपन से डर लगता हो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज ना भूलें, ताकि आप ऐसी ही और इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिस ना करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुद के साथ समय बिताएं और खुद को जानिए। धन्यवाद।